ओके हेलो। तो अब हम जो नई रिएक्शन का टाइप करने वाले हैं वो रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही मैं तुम्हें वैसे समझा दूं, एक तरीके से अपना अपना मतलब है, बट इस केस में यहाँ पे मतलब है किसी दूसरे को हटा देना, उसको डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, अगर मान लो जिस चेयर पे तुम बैठे हो उस चेयर पे से तुम्हें हटा के तुम्हारी जगह कोई और बैठ जाए तो उसने तुम्हें क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ गई बात? तो उसी टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां होगा कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, ये ए बी है, ठीक है। अब ए के साथ कौन लगा हुआ है? बी लगा हुआ है। जो सी है वो इतना हरामी है, उस सी ने क्या किया कि बेचारे ए को हटा दिया और ए को हटा के खुद उसकी जगह पे लग गया। तो देखो, ए के साथ बी लगा हुआ था, सी हरामी आया, उसने क्या कर दिया? इसको हटा दिया और उसकी जगह बी के साथ खुद जाके लग गया, बी सी लग गया और यहाँ पे ये ए अकेला रह गया। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इतनी सिंपल और इतनी ईजी सी बात है, ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी सी बात है। ठीक है, अब इसको समझना बहुत ईजी है। एक बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे होता क्या है कि ये है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक, अब कॉपर सल्फेट के साथ सीन क्या है? कॉपर सल्फेट में जैसे ही तुम आयरन डालते हो, उसमें जैसे ही आयरन डालते हैं, जैसे ये देख रहे हो कॉपर सल्फेट जिसका कलर क्या होता है? ब्लूइश कलर का होता है। जैसे उसमें आयरन की नेल डालते हैं, होता क्या है कि आयरन इतना ज्यादा हरामी इतना ज्यादा वो है, रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद जाके उसकी जगह पे लग जाता है और वो कुछ इस तरीके का बना देता है। ठीक है, कि आयरन ने कॉपर को हटाया, देख रहे हो वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉपर क्या हो रही है? साइड होती चली जा रही है। ठीक है, तो आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा ताकतवर है, कॉपर उतना ताकतवर नहीं है। तो कॉपर बेचारा उसकी जगह से हट गया। इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आयरन ने कॉपर को हटाया, सिंपल इजी सी बात है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी और बातें जानो। अब इस रिएक्शन में ना बड़ी ही खास बात है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आयरन ने कॉपर को हटा दिया, क्या कोई भी किसी को भी हटा देगा? इसके पीछे कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ है कि नहीं है? या ऐसे कोई किसी को भी हटा देगा? वही अगर मैं मान लो ऐसे कराता था कि Cu को रिएक्ट करा देता FeSO4 के साथ, तो क्या ऐसा होता कि CuSO4 प्लस Fe ऐसा बनता? क्या ऐसा होता? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, बट कॉपर आयरन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो अगर मान लो Cu प्लस FeSO4 करते हैं इसका उल्टा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, उससे उतना ताकतवर नहीं है। अब ये चीज डिसाइड करेगा कौन? इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक सीरीज होती है। ठीक है, इस सीरीज के बारे में डिटेल में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं अभी तुम्हें इसके बारे में जागरूक कर देता हूं। इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किसी दूसरे से कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कम है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ये चीज हमें ये क्या बताती है? सीरीज बताती है। जैसे देखो, ये रही वो सीरीज। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सबसे नीचे है गोल्ड। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे सबसे ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे नीचे वाले सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और नीचे जाते समय तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घटती चली जा रही है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से तुम ये चीज पता कर सकते हो कि कौन किसको उसकी जगह से हटाएगा। लाइक तुम जरा नोटिस करो, जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो आयरन के पास ताकत है कि वो कॉपर को हटा दे, बट कॉपर के पास ताकत नहीं है कि वो आयरन हटा दे। बट आयरन ज्यादा तेज बन रहा है, उसको लग रहा है कि वही सबसे ज्यादा 30 मार खान है। बट अगर जैसे ही मैं उसका रिएक्शन करा दूंगा, चलो मान लो जिंक से, तो जिंक से चेक कर सकते हो जस्ट आयरन के ऊपर ही है, आयरन के ऊपर है। तो जिंक आयरन से ज्यादा ऊपर है, तो होगा क्या? ZnSO4 बनेगा, साथ में आयरन बनेगा। तो तुम नोटिस करोगे जिंक ने आयरन को उसकी जगह से हटा दिया। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल के हिसाब से। समझ में आ रही है बात? और अगर अब जिंक तेज बन रहा होगा, ठीक है, तो उसको अगर रिएक्ट करा दिया जाए एल्यूमिनियम के साथ, चलो एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम भी हटा सकता है, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, सोडियम भी और पोटेशियम भी। इनमें से कोई भी जिंक को उसकी जगह से हटा सकता है, क्योंकि सब के सब रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्शन में उससे ऊपर लाई करते हैं।
समझ में आ गई बात। तो यही बेसिक रूल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि कौन किसको उसकी जगह से हटाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल रूल है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया, अब वो कोई और ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसकी जगह से हटा देगा। रही बात इसको याद करने की, तो इसको याद करने के ना यार तरीके होते हैं। देखो मुझे तो नॉर्मली याद है, बट तुम्हें अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे पास यहाँ दो मेथड है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये हिंदी वाला है, काशीनाथ का आलू, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता था, एक ये तरीका है याद करने का। वही होता है ना इनिशियल्स को ले लेके ऐसे, तो एक ये तरीका है, इससे याद कर सकते हो। चाहो तो तुम्हें प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल स्मार्ट गोट, है ना। तो तुम्हें दोनों, ये दोनों तरीके मेरे नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही देखे हैं इंटरनेट पे। तो तुम्हें जो दोनों में से ठीक लगते हैं वो तुम अपने हिसाब से याद कर लो। अगर तुम्हें नॉर्मली याद हो जाता है तो वैसे ज्यादा अच्छी बात है, बट वही है ना, रट्टा वट्टा मारना खासा मुझे पसंद नहीं। खैर, अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई तरीका अच्छा लगता है याद कर सकते हो। खैर, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक मतलब ये है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उस दूसरे वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। समझ में आ गई बात, यही सारा का सारा मतलब था।